दोस्तों 28 साल के पीयूष को एक नई जॉब का ऑफर मिला। एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती में एक चाय के बागान को मैनेज करने का काम। उसकी मम्मी थोड़ी चिंतित थी कि वो एक अकेले और सुनसान जगह पे शिफ्ट हो रहा है। पर दोस्तों हकीकत में पीयूष को अकेलापन हमेशा से पसंद था। उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और अब वो सिंगल ही रहना चाहता था जब तक कोई लड़की उसे दिल से पसंद ना आ जाए। पर उसे कोई जल्दी नहीं थी इस बारे में। अब दोस्तों महीने के पहले संडे को वो उस चाय के बागान पहुंचा जहां एक आदमी पुष्कर जो वहां का केयर टेकर था उसे पूरा बागान दिखाने ले गया और बाद में पीयूष को उसका कैबिन भी दिखाया जिसमें उसे रहना था। वो पहाड़ी की चोटी पर था और आसपास सिर्फ बड़े बड़े पहाड़ और गहरी घाटियां थी। उसके रूम से व्यू कमाल का था। शाम को एक कप चाय लेकर वो सिर्फ हवा और वादियों के मजे लेता था। दिन भर काम काफी रहता था पर रात को सिर्फ हवा और झिंगुरों की आवाजें होती थी। अब पीयूष का पहला हफ्ता तो काफी आराम से गुजर गया और वो अपनी नई जिंदगी में धीरे धीरे एडजस्ट भी होने लगा। पर एक रात सब कुछ बदल गया। एक रात वो अचानक से उठ गया क्योंकि उसे रात के सन्नाटे में एक औरत की हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी। एक अजीब सी धुन जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसे लगा कोई लड़की होगी जो टाउन से आई होगी, पर इतनी रात में पहाड़ियों में ऐसे चलना ये तो अजीब बात थी। पीयूष ने उसे इग्नोर करने की कोशिश करी और सो गया। अब दोस्तों अगले दिन उसने जल्दी से अपना काम निपटाया और पुष्कर के साथ बैठ के वो बातें करने लगा। उसने कैजुअली पुष्कर से पूछा कि ये केविन के आसपास कोई गांव है क्या। पुष्कर थोड़ा सरप्राइज होकर बोला, नहीं यहाँ तो आसपास कोई नहीं रहता। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। पीयूष ने वो बात टाल दी। पर जब पुष्कर ने दोबारा पूछा तो उसने बोला, बस ऐसे ही कल रात को एक लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी जैसे वो कोई गाना गुनगुना रही हो। पुष्कर का चेहरा थोड़ा सा बदल गया था। फिर लेकिन वो एक मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे शायद तुम्हें कोई जानवर की आवाज़ सुनाई दी होगी, यहाँ ऐसा होता रहता है। अब पीयूष को लगा कि पुष्कर बात बदलने की कोशिश कर रहा है और कुछ और माजरा है। उसने सोचा कि आज रात अगर मुझे दोबारा आवाज़ सुनाई दी तो मैं ज़रूर जाके देखूंगा। अब दोस्तों रात के करीब 2 बजे वो फिर से उठ गया। वही गुनगुनाहट, वही लड़की की आवाज़। उसने धीरे से अपनी खिड़की के बाहर देखा। ठंडी हवा और धुंध से पूरी वादी ढकी हुई थी। चांद की हल्की सी रोशनी में उसे एक साया दिखा। वही लड़की वो कैबिन के बिल्कुल सामने खड़ी थी और सीधा पीयूष की तरफ देख रही थी मुस्कुराते हुए। पर उसकी मुस्कुराहट थोड़ी अजीब थी। उसका चेहरा खूबसूरत था, लंबे घने बाल हवा में हिल रहे थे, पर उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। और उस लड़की ने अब फिर से गुनगुनाना शुरू कर दिया था और गुनगुनाते हुए उसने पीयूष की तरफ हाथ से इशारा किया और पास आने को बोला। पीयूष को लगा जैसे उसके पैर वहीं एकदम जम से गए, बट फिर भी वो हिम्मत जोड़ के लड़की के पास पहुंचा और पूछा, तुम ठीक हो, तुम्हें क्या मदद चाहिए। लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराती रही। फिर एक अजीब सी हंसी हंस के बोलती, मैं खो गई हूँ, आगे घाटी में रहती हूँ, अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। उसकी आवाज़ में इतनी मिठास थी कि पीयूष उसको मना ही नहीं कर सका। पीयूष ने धीरे से सर हिलाया कि हाँ ठीक है, और बिना सोचे समझे उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। वो लड़की आगे आगे चलती और वो बिना बेवजह उसके पीछे पीछे जा रहा था। उस लड़की के चलने का जो तरीका था वो भी थोड़ा अजीब सा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ज़मीन पे चल नहीं रही थी, बस हवा में तैर रही हो। फिर उस लड़की ने अचानक से गुनगुनाना बंद कर दिया और तभी पीयूष का दिल अचानक से एकदम डर के मारे तेज तेज धड़कने लगा। और जब उसने देखा तो वो एक छोटी से पत्थर के एज के बिल्कुल पास आके रुक गया था और उसके आगे सिर्फ एक गहरी खाई थी। वो वहीं रुक गया। पीयूष ने डर के पूछा कि ये कहाँ ले जा रही हो। वो लड़की धीरे से मुड़ी और जब मुड़ी दोस्तों उसका चेहरा अब बिल्कुल अजीब था। जो सुंदर चेहरा था वो बिल्कुल चेंज हो गया था। भटकती आत्मा जैसी लग रही थी। उसका चेहरा एकदम बिखरा हुआ, उसकी आंखों में से जैसे उसकी आंखें बाहर आ रही हो, गले का मांस लटका हुआ और हर जगह हड्डियां दिख रही थी सड़ी। वो एकदम सड़ी गली लाश जैसी लग रही थी वो।
पीयूष की आंखों के सामने अब जैसे अंधेरा सा छा गया था। उस लड़की ने अपने सूखी हड्डी जैसे हाथ से पीयूष के हाथ को ऐसे पकड़ा और उसे खींचने लगी। पीयूष को लगा कि अब उसकी मौत आ गई है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे खींच रही थी और वो चिल्ला रहा था। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे लगा कि अब वो गिरने वाला था। लेकिन दोस्तों अचानक से पीयूष को ऐसा लगा कि जैसे उसे पीछे से किसी ने पकड़ा हो, और तभी उसकी आंख के सामने एकदम अंधेरा छा गया। अब जब पीयूष की आंख खुली तो वो कैबिन के अंदर था और सुबह हो चुकी थी। उसके सामने मिस्टर जोसेफ, जो इस प्लांटेशन के मालिक थे और टाउन का डॉक्टर, वो बैठा हुआ था। वो डॉक्टर उसकी पल्स चेक कर रहा था। अब उस मिस्टर जोसेफ ने पूछा, तुम ठीक हो? वो चली गई है। पीयूष को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जोसेफ ने बताया कि जो तुमने देखा वो इस जगह की एक पुरानी आत्मा है, एक लड़की जिसे उसका प्यार उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर बैठा। उस दुख में उस लड़की ने उसी खाई से छलांग लगा के अपनी जान दे दी थी। तभी से यहाँ वो भटक रही है और जवान लड़कों को वहाँ ले जाकर गिरा देती है। और ये बात लगभग 90 साल पहले की थी। मिस्टर जोसेफ बोलते हैं कि पुष्कर ने मुझे बताया था कि तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। मैं तभी समझ गया था कि तुम उसके काबू में आ चुके हो, इसलिए मैं आज रात वहाँ पे तुम्हें वार्न करने आया था। जब तुम्हारे रूम में पहुँचा तो तुम वहाँ नहीं थे। अब दोस्तों पुष्कर को कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप उठ के बस उसने अपना सामान बांधा और उसी दिन वो वहाँ से चला गया। उसने फैसला किया कि वो कभी यहाँ वापस नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों आज भी रात को सोते हुए उसे वो गुनगुनाहट सुनाई देती है। अब दोस्तों अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली कहानी तक के लिए जय हिंद।